तो दोस्तों मैंने मिर्जापुर सीजन 3 के तीनों ही एपिसोड को एक्सप्लेन कर रखा है। सो इसलिए आज हम इस सीरीज की 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियोस को नहीं देखा तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और देखो। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है रंडी खाने से, जहाँ पर अपने भरत त्यागी आए हुए थे। अब डेफिनेटली आप सब यही सोच रहे होंगे कि अब तो होगी टुकाई शुरू, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो एक्चुअली में होता ये है कि भरत त्यागी वहाँ जाके 2 रंडियों को बुक करता है, जिसमें से एक लड़की के बाल थोड़े छोटे होते हैं और वो थोड़ी बहुत गोलू जैसी भी दिख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने कपड़े खोल रही होती है तब भरत त्यागी कहता है चुपचाप से जाके बैठो वहाँ। और फिर वो दूसरी लड़की जिसके बाल थोड़े लंबे थे उसके साथ जुदाई करने ही वाला होता है। तभी वो छोटे बाल वाली कहती है कि तो मुझे सिर्फ देखना है क्या। तभी भरत त्यागी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की के सामने लंबे बाल वाली लड़की को अपने बेल्ट से पीटता है और बहुत ही बेरहमी से मारता है। जिसके बाद उस छोटे बाल वाली लड़की से ये सब देखा नहीं जाता है। तभी भरत त्यागी कहता है कि चुपचाप से इधर देखती रहे भोसड़ी वाली, और वो बेचारी बहुत डर जाती है जिस वजह से उसे ये सब देखना पड़ता है। फिर अगला सीन हमें बलिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे शबनम होती है जो कि लाला की बेटी है। उसके घर पे पुलिस वाले आए होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने की कि क्या अभी भी लाला अफीम का काम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद पुलिस का एक सीनियर अधिकारी आता है जो कि लाला का ही काम करता था, मतलब सरकारी कुत्ता। लेकिन वो शबनम से कहता है कि एक तरफ आपके अब्बू का नेटवर्क और दूसरी तरफ ये सब परेशानी भी हमें को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए कहिए उनको कि हम उनके साथ हैं और आपका ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर उस आदमी की नीयत शबनम को लेकर कुछ और ही थी, मतलब तो तुम सब समझ ही गए होगे। तभी सीन चेंज होता है और हम सीधा कोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ पर रमाकांत पंडित अपना केस लड़ रहे होते हैं। और वो एसएसपी आरएस मौर्य की पत्नी से ये सवाल पूछता है कि आपका कहना था कि आपके पति हमसे मिलने के बाद काफी टेंशन में रहने लगे थे, जिसपे आरएस मौर्य की पत्नी कहती है कि हाँ जी। फिर रमाकांत पंडित जी कहते हैं कि आपको ऐसा लगता था या उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा था, जिस पर आरएस मौर्य की पत्नी कहती है कि कहने की जरूरत नहीं थी। एक पत्नी को सबसे पहले पति के मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। देन उसी पर रमाकांत जी कहते हैं कि आपको कब पता चला कि हम आपके पति को प्रेशराइज कर रहे हैं। जिस पर आरएस मौर्य की पत्नी कहती है कि अब हमको उतना डेट तो याद नहीं है, मगर हमने जब से पहली बार देखा था तभी से लग गया था। फिर रमाकांत जी जज साहब से कहते हैं कि मिसेस मौर्य चाय बहुत अच्छा बनाती हैं, जिस पर मिसेस मौर्य के लॉयर कहते हैं कि ये क्या नॉनसेंस है। जिस पर रमाकांत जी का कहना था कि हम सीधी तरह से सवाल ही पूछ लेते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि हमने आपके घर पे कितनी बार चाय पिया था। तो मिसेस मौर्य कहती है कम से कम 1 दर्जन बार। एंड तभी रमाकांत जी जज साहब से कहते हैं कि सोचने की बात है जज साहब, एक दबंग पुलिस ऑफिसर की पत्नी एक ब्लैकमेलर को अपने घर पे चाय पिलाएगी क्या? वो तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देगी। और तभी मिसेस मौर्य के लॉयर एक बड़ी बाजी खेलते हैं और वो गवाही के लिए आईजी विश्वानंद दुबे को बुलाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि शबनम अपने अब्बू से मिलने के लिए जेल आई हुई थी, जहाँ पे लाला कहता है कि बेटी हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए और बेटी हमने तुम्हें विरासत में सिर्फ तकलीफें ही दी है। बेसिकली वो यहाँ पर अपने अब्बू को धंधे को फिर से शुरू करवाने के लिए कह रही थी। जिस पर लाला कहता है कि हमें जब तक बेल नहीं मिल जाता है तब तक हमारा धंधा शरत चलाएगा। मगर शबनम का ये कहना था कि आप अच्छे से जानते हैं सरहद आपसे क्यों हाथ मिलाना चाहता है, ताकि वो गुड्डू को कमजोर कर सके। और आपको क्या लगता है अब्बू, अगर हम पे कोई भी मुसीबत आई तो हम किसके पास ज्यादा महफूज होंगे? जरा दिया गुड्डू। और यहीं पर वो लाला को गुड्डू के साथ काम करने के लिए मना लेती है। जिसके बाद अगले सीन में विश्वानंद दुबे कोर्ट में ये गवाही देता है कि रमाकांत जी और आरएस मौर्य साथ काम नहीं कर रहे थे। तो मिसेस मौर्य के लॉयर पूछते हैं कि फिर आप रमाकांत जी को कैसे जानते हो? जिस पर दुबे जी कहते हैं कि गुड्डू पंडित और रऊफ लाला दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। आफ्टर रऊफ लाला एसएसपी मौर्य गुड्डू को भी धरने वाले थे। इसी चक्कर में रमाकांत पंडित ने एसएसपी मौर्य को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे ऑफिसर मौर्य इनके दबाव में नहीं आए, मगर आखिरकार रमाकांत पंडित है तो गुड्डू के पिता, तो बस उन्होंने आरएस मौर्य का मर्डर कर दिया ताकि गुड्डू पंडित पे इन्वेस्टिगेशन ही ना हो। फिर अगले सीन में गोलू गुड्डू के घर पे अपने बहन की शादी का एल्बम देख रही थी। अब एक्चुअल में गुड्डू की बहन गोलू को यहाँ इसलिए बुलाए थे ताकि उसको उसकी बहन की कुछ चीजें वापस दे सकें, लेकिन वो लेने से मना कर देती है और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी रॉबिन आ जाता है जो कि गुड्डू की बहन का बॉयफ्रेंड था, जिसपे वो गोलू से कहता है कि आपका अकाउंट ओपन रह गया था। तो गोलू कहती है कि अभी ओपन ही रहने दीजिए, हम कॉल कर देंगे। फिर अगले सीन में शबनम गुड्डू भैया से मिलने आ जाती है, जहाँ पे बीना त्रिपाठी और गोलू भी होती है। तो
बेसिकली वो यहाँ पे अपने धंधे को फिर से शुरू करने वाली है, ये बताने आई थी ताकि गुड्डू उसके अफीम को खरीदे और दोनों का ही बिजनेस ढंग से चले। लेकिन पहले तो गुड्डू मना कर देता है, लेकिन जैसे ही शबनम ये बताती है कि हमारे दरवाजे पे मुसीबत आ चुकी है, अगर आपको ये डील मंजूर है तो हमें बता दीजिए, वरना हमारे पास जौनपुर से भी ऑफर है। ये सुनते ही गोलू और गुड्डू दोनों डील के लिए मान जाते हैं, लेकिन शबनम का कहना था कि डील फाइनल करने के लिए पार्टी फेस टू फेस मिलना चाहती है, जिस पर गुड्डू भैया कहते हैं रिस्क है इसीलिए हमें ही जाना पड़ेगा। फिर गुड्डू भैया सामने वाली पार्टी से मिलने ही जाने वाले होते हैं कि तभी गोलू कहती है कि जा रहे हैं तो डील क्रैक करके ही आइएगा। देन गुड्डू भैया मिर्जापुर से बलिया जाते हैं और वहाँ से शबनम को लेके उसके साथ काठमांडू जाते हैं, जहाँ पे वो उन डीलर से मिलते हैं और काफी देर बातचीत करने के बाद गुड्डू उस डील को क्रैक कर ही लेते हैं अपना जलवा दिखा के। और फिर गोलू को बताते हैं कि डील क्रैक हो चुका है, मगर हम कल सुबह आएंगे क्योंकि रात भर शबनम के साथ छिनाला जो मचाना है। ये सुन के गोलू का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि गोलू को पता चल चुका था कि आज रात खुदाई होने वाली है। खैर उसके बाद शबनम गुड्डू के रूम पे आती है खाना खाने के बहाने, और फिर अगला सीन चेंज होता है और गोलू को रात में उसी आदमी का कॉल आता है जिसको गोलू ने ये कहा था कि तुम शरद पे नजर रखो कि वो बिहार में कब कब आता है। फिर गोलू पूछती है कि खबर पक्की है ना, तो वो आदमी कहता है अरे दीदी 100% सही खबर है, जिस पर गोलू उसको नजर रखने को कहती है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भरत त्यागी से मिल गया था। फिर गोलू गुड्डू भैया को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि वो तो शबनम के साथ व्यस्त थे। और गोलू को इसी बात पे गुस्सा भी आता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने मिर्जापुर के पहले 3 एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप से जाके उन एपिसोड्स को देख लो। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। खैर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।